we are reading chapter number 6, that is chemical and physical changes. इस चैप्टर में आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक्टिविटी के बारे में जो रिलेटेड है रस्टिंग ऑफ आयरन से. एक्टिविटी क्या है? टू शो दैट फॉर रस्टिंग बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी. क्या क्या चाहिए इसमें? हमें चाहिए बॉइलिंग ट्यूब, नेल्स चाहिए, नेल्स यानी जो कीलें होती हैं, कॉटन एंड डिस्टिल वाटर. करना क्या है इसमें हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स को लेना है. ओके, 3 टेस्ट ट्यूब को लेना है. एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, कॉटन है और एक नेल है. दूसरे टेस्ट ट्यूब में बॉयल्ड डिस्टिल वाटर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर लगा दी गई है ताकि कहीं से भी और से उसके अंदर ऑक्सीजन ना आए. और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है बिल्कुल ओपन है और उसमें एक नेल को रखा गया है और नीचे उसके थिन लेयर ऑफ वाटर है. इसमें होता क्या है कि जो ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है दैट इज़ ए, इसमें कैल्शियम क्लोराइड है कॉटन के साथ रखा हुआ, इसमें नेल है, इसमें जंग नहीं लगता है क्योंकि इसमें इसको क्या नहीं मिलता, ना वाटर मिल रहा है और ना ही आपका ऑक्सीजन मिल रही है इसमें, ठीक है. दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसको डिस्टिल वाटर के अंदर रखा गया है. टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर के अंदर नेल को रखा गया है. ये ऐसा वाटर है जिससे बिल्कुल ऑक्सीजन जो है वो निकाल ली गई है. इसमें भी, इस नेल में भी जंग नहीं लगता है. बट जो ये थर्ड नंबर का हमारा टेस्ट ट्यूब है, इसमें नेल है और एक नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल जो ड्रिंकिंग वाटर आता है आपके टैप्स में वो वाटर है, तो इसमें रस्ट लग जाता है. तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? ट्यूब ए कंटेन्स ड्राई एयर, ट्यूब बी कंटेन्स वाटर बट नो एयर, ट्यूब सी कंटेन्स बोथ मॉइस्चर एंड एयर. तो ओनली सी टेस्ट ट्यूब जो है वो गेट रस्टेड. जो टेस्ट ट्यूब सी का नेल है सिर्फ उसी में रस्टिंग होती है. तो इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि जो रस्टिंग है वो टेक प्लेस होती है, रस्टिंग होती है ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर के प्रेजेंस में. ओके स्टूडेंट्स, okay, and the 2 more points are there that the presence of acidic gases such as oxide, sulfur, nitrogen, carbon dioxide in air increases the rate of rusting. यानी अगर ये कुछ एसिडिक गैस एयर में प्रेजेंट हैं तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है रेट उसका इंक्रीज हो जाता है. दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर. अगर वाटर में सॉल्ट है, सॉल्टी वाटर है, तो भी जो रेट ऑफ रस्टिंग हो क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी तेज़ी से जंग लगता है उस कूलर में, ठीक है. दैट इज़ वाई शिप्स, कूलर बॉडी एक्सेट्रा शो रैपिड रस्टिंग. जो भी शिप्स होती हैं या कूलर की बॉडी होती है, आपने देखा होगा कि बहुत ही तेज़ी से उसमें रस्टिंग होती है. एंड अगर आपको ये रस्टिंग प्रिवेंट करना है, रस्टिंग को रोकना है, तो इस पर निकल या क्रोमियम की लेयर लगानी होगी, या बहुत सारे उसके प्रिवेंशन हैं जिससे रस्टिंग को रोका जा सकता है. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट वन बाय वन. तो फर्स्ट rusting of, how can we prevent the rusting of iron? First point is by applying paint or grease. यानी जो भी हमारे मटेरियल हैं आयरन से बने हुए, उसके कोरोजन को रेजिस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोटिंग ऑफ पेंट और ग्रीस. जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी सब्सटेंस है जो आयरन मटेरियल से बना हुआ है, उस पर एक कोट लगा देनी पड़ेगी पेंट और ग्रीस की, जिससे हमारा जो मेटल है वो एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए. इससे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं. सेकेंड है बाय गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर. किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हम जिंक की एक थिन लेयर उस पर लगा देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो भी रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है. ऐसे मार्केट में आपने देखा होगा तमाम तरह की बकेट्स हैं, ड्रम्स हैं जो आयरन की बनी हुई होती हैं, लेकिन वो रस्टिंग नहीं होती, उसमें हम रेगुलर उसको यूज़ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है. थर्ड है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल्स. यानी कोरोजन रेजिस्टेंट जो मेटल्स हैं उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए भी. ये कौन से मेटल्स हैं जो कोरोजन रेजिस्टेंट हैं? वो है निकल एंड क्रोमियम. यानी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए उन आयरन के सब्सटेंसेस के ऊपर ये निकल और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है. एक तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से उस पर पेंटिंग कर दी जाती है. इसको सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब. उससे क्या होता है कि ये जो निकल कोटिंग है वो प्रिवेंट करती है रस्टिंग ऑफ ऑटो पार्ट
बाथरूम फिटिंग्स आपने देखा होगा, हमारे बाथरूम में भी जितने भी टैप्स लगे होते हैं सब आयरन के बने होते हैं, चमकीले दिखते हैं ड्यू टू द निकिल एंड क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके ऊपर हो जाती है, तो आप उसमें जो है जंग नहीं लगता है। ओके स्टूडेंट्स, देन अनदर वन इज बाय टिनिंग। टिन क्या है? टिन इज ऑल्सो अ कोरोजन रेजिस्टेंट एंड नॉन टॉक्सिक मेटल। टिन एक मेटल होता है जो कोरोजन रेजिस्टेंट है, यानी इस पर जो है कोरोजन रेजिस्टेंट है, तो इस पर एयर और वाटर का इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है, और इसीलिए इसका यूज़ होता है कंटेनर्स को बनाने में, यूटेंसिल्स, ब्रास, कॉपर, सेफ फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स को सेफली ये रखने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसीलिए इनसे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। ठीक है। द लास्ट वन मेथड फॉर प्रिवेंशन रस्टिंग ऑफ आयरन इज बाय एलॉइंग। एलॉइंग क्या है? यानी किसी एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर देने का जो प्रोसीजर है, दैट इज नोन एज एलॉइंग। क्या होता है इसमें? कोरोजन रेजिस्टेंट व्हेन एलॉयड विद अदर मेटल। जो भी कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल होते हैं उनको जब अदर मेटल्स के साथ अलॉय किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, जैसे स्टेनलेस स्टील विच इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट इज मेड बाय अलॉइंग आयरन विथ निकिल। जो घरों में आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं इसको स्टेनलेस स्टील का बोलते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है? वो होता आयरन का बना हुआ है, लेकिन उसके साथ निकिल एक और जो कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है उसके साथ मिक्स कर देते हैं, इसको एलॉइंग बोलते हैं इस प्रोसीजर को, या क्रोमियम से। तब ये स्टेनलेस स्टील का यूटेंसिल बनता है जिसको हम रेगुलरली किचन में यूज़ करते हैं, और आप देखते हैं कि उसमें जंग नहीं लगता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिंग द corrosion of a metal by connecting it to a more reactive metal is called cathodic protection और metal। यानी ऐसे किसी मेटल के साथ इसको कनेक्ट कर दें जो ज़्यादा रिएक्टिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन को जब कनेक्ट कर दिया जाता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, तो ये कोरोजन इसमें नहीं होता है, क्योंकि मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट हियर, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है। ठीक है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, इस वजह से आयरन रिएक्ट करने से बच जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है क्रिस्टलाइजेशन? लेट्स रीड अबाउट इट। The method used for obtaining a substance in pure solid geometrically shaped crystal is called crystallization। यानी ऐसा मेथड जिससे किसी भी सब्सटेंस के प्योर सॉलिड जियोमेट्रिकल शेप को हम प्राप्त करते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है? कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें? ये सी वाटर से मिलता है। सी वाटर को जब हम एवेपोरेट करते हैं और उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। तो द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स। कहाँ कलेक्ट किया जाता है? छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके इनको कलेक्ट किया जाता है, एंड वाटर वहाँ पे एवेपोरेट्स होता है और उसके पीछे क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट रह जाते हैं। उस बाद जो कॉमन सॉल्ट बच जाता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। कहाँ पर? फैक्ट्रीज में। ओके स्टूडेंट्स, with this crystallization topic we are going to complete this chapter number 6. Okay students.